बट मैं फिर से कहूंगा, ये थॉट एकदम से कैची नहीं है कि देखते ही आ जाए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इस तरह की स्प्लिटिंग बच्चे हमेशा नहीं सोच पाते अनलेस दे हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। तो इन दैट केस आप किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ के डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल सर्टेनली गेट द राइट कंक्लूजन। आपको अगर वो आंसर नहीं आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि प्लस की जगह माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर फिट हो जाएगा। टी को उठा के रख देंगे, एलसीएम उलसीएम लेंगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की वैरायटी की खूब प्रैक्टिस करनी है, ये इंपॉर्टेंट है विथ एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हेलो एवरीबॉडी, टॉपर्स क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 2 के इंटीग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1 को हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फाइन। सो आज मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज भी मोर ओवर इंडेफिनिट को ही डेडिकेटेड है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ी सी एक जीत होती है कि हम ना समटाइम्स ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके भी करेक्ट कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। गॉट इट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे क्वेश्चन को ही इंटीग्रेट करना है और सही आंसर पहुंचना है। स्पेशली ऑब्जेक्टिव में अगर हमें प्रॉपर इंटीग्रेशन पूछा हुआ है जिसके आंसर्स, फाइनल आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ के इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर सकते हो। यू डेफिनेटली गेट एन आइडिया कि ये करेक्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यही वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है उस एक्सरसाइज का। कई बार हमें वो विजडम नहीं होती कि मैं न्यूमरेटर को ऐसे स्प्लिट कर सकूं। तो आप किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो। द मोमेंट यू डिफरेंशिएट इट, यू विल रियलाइज कि हाँ जी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। गॉट इट। बट चलो खैर, मैं आपको अपने डायरेक्ट वे में करके दिखाता हूं। जैसे अपने पास ना आप एक चीज सोचो, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा, इस तरह के सवालों को लेके ना कई बार ये थॉट आता है कि यार पार्शियल फ्रैक्शन लगा, ठीक है। बट आप सोचो, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन आसान नहीं है। गॉट इट। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों के कोशिश करते हैं डिफरेंस को ऊपर क्रिएट करने की, ताकि मैं वो चीज को स्प्लिट कर सकूं। एम आई करेक्ट? अब आप एक चीज सोचो, न्यूमरेटर में दिया है एक्स क्यूब माइनस 1, और न्यूमरेटर में मेरे को दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1। तो इसको ऐसा करते हैं कि एक्स प्लस 1 के साथ में एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करता हूं। ये थॉट कैसे आया कि एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव एक्स क्यूब टाइप का है और साथ में एक्स प्लस 1। अब ये बन गया एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 और ये साथ में dx। अब आप सोचो, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 जो चाहिए था वो याद। और आप सोचो, इसको स्प्लिट करना कितना आसान है। दैट इज इंटीग्रेशन। जब इसके नीचे करूंगा, इट विल बी एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx, और माइनस जब इसके नीचे करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। अब इसको ना ऐसे करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, तो 1/4 ऑफ ln ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1, और ये तो डायरेक्टली ln ऑफ डिनोमिनेटर है ही, दैट इज एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। बट मैं फिर से कहूंगा, ये थॉट एकदम से कैची नहीं है कि देखते ही आ जाए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इस तरह की स्प्लिटिंग बच्चे हमेशा नहीं सोच पाते अनलेस दे हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। तो इन दैट केस आप किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ के डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल सर्टेनली गेट द राइट कंक्लूजन। आपको अगर वो आंसर नहीं आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि प्लस की जगह माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर फिट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेकंड क्वेश्चन दैट आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द क्वेश्चन, integration dx upon x to the power r 1 plus x to the power r whole raised to the power 1 by r is alpha times something plus beta plus y and so on so forth. Fine. तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx, ये बड़ी पॉपुलर वैरायटी है, पिछली वीडियो में भी हमने क्वेश्चन इस पे किया हुआ है। x to the power r 1 plus x to the power r whole raised to the power 1 by r। एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट से x टू दी पावर r को बाहर निकालो तो वो x बन के बाहर आएगा। यस और नो?
तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन एक्स टू दी पावर r प्लस वन। जब यहां से x टू दी पावर r बाहर निकाला तो x टू दी पावर माइनस r प्लस वन रेस टू दी पावर वन बाई आर, ये आ जाएगा। एम आई करेक्ट? अब एक काम करते हैं, एक्स टू दी पावर माइनस आर प्लस वन, इस पूरे को t मानता हूं, फाइन। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस आर एक्स टू दी पावर माइनस आर माइनस वन dx इक्वल्स टू dt। सो dx अपॉन एक्स टू दी पावर r प्लस वन इज इक्वल्स टू dt अपॉन माइनस r। सो इट इज माइनस ऑफ dt अपॉन r, और ये बन गया t रेस टू दी पावर वन बाई आर, करेक्ट। इसको ऐसा करते हैं कि माइनस वन बाई आर को तो निकाला बाहर, टी टू दी पावर माइनस वन बाई आर डी टी, ठीक है बात मेरी? तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन बाई आर टी टू दी पावर वन माइनस वन बाई आर अपॉन वन माइनस वन बाई आर प्लस कॉन्स्टेंट। सो दिस कम्स आउट टू बी, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं तो वन अपॉन वन माइनस आर टी टू दी पावर r माइनस वन अपॉन आर प्लस कॉन्स्टेंट। अब t की वैल्यू आपके पास है वन प्लस एक्स टू दी पावर माइनस आर, यस और नो? तो वन प्लस एक्स टू दी पावर माइनस आर एंड अल्फा बीटा, दिस r हैज टू बी थ्री। ये जो r है ना, दिस r शुड बी थ्री। तो अगर मैं इस r को थ्री रखूंगा तो अपने पास आ जाएगा ये माइनस वन बाय टू, तो वन माइनस एक्स टू दी पावर माइनस थ्री रेस टू दी पावर टू बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट। अब जैसे आप इसको कंपेयर करोगे, कंपैरिजन करने पे अल्फा तो कॉफिशिएंट है वो माइनस वन बाई टू आ जाएगा, और बीटा पावर है वो टू बाई थ्री आ जाएगा। सो अल्फा इज माइनस वन बाई टू एंड बीटा इज टू बाई थ्री, ये आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस वन बाई थ्री। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस वन बाई थ्री इन दोनों ऑप्शंस में है। सम ऑफ रूट्स कितना जाएगा, सम ऑफ रूट्स होगा टू बाई थ्री माइनस वन बाई टू, दैट इज सिक्स। सिक्स का मतलब हो गया फोर, माइनस वन बाई सिक्स। तो वन बाई सिक्स देख लो किस ऑप्शन में आ रहा है, तो दैट इज अहमदाबाद आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह से हमने इसको अप्रोच करना है, एम आई करेक्ट? तो बहुत पॉपुलर वेराइटी है, इवन एनसीईआरटी में भी इस वाली अप्रोच को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। फाइन, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन द मीन टाइम नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। ये ना जेई में भी बड़ी पॉपुलर वेराइटी है कि आप किसी ब्रैकेट से कुछ कॉमन निकालो और किसी दूसरे में उसको सेटल करो। गॉट इट? सो दैट इज, अब आप सोचो ये है, ऑप्शन से भी हमें काफी हद तक आइडिया लग रहा है कि कहीं ना इस तरह की चीज को इन्होंने टी माना हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये है x की पावर फोर, यहाँ पे है एक्स सिक्स एक्स टू द पावर सिक्स एंड सो। तो कुछ ऐसा करते हैं कि फोर एंड थ्री सेवन, हाँ एक काम करते हैं, इस अंडर रूट के अंदर से ना एक्स क्यूब माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर फोर, इस अंडर रूट के अंदर से एक्स टू द पावर सिक्स को बाहर निकालो। तो अगर आप एक्स टू द पावर सिक्स को बाहर निकालोगे तो बेसिकली एक्स क्यूब बाहर आएगा। तो दिस इज एक्स क्यूब एंड इनसाइड द रूट यू आर लेफ्ट विथ सिक्स माइनस फोर बाई एक्स क्यूब प्लस टू अपॉन एक्स टू द पावर सिक्स। एम आई करेक्ट? जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन, ये पावर सेवन हो गया बेसिकली, तो एक्स टू द पावर माइनस फोर माइनस एक्स टू द पावर माइनस सेवन अपॉन inside the root it is 6 minus 4x to the power minus 3 plus 2x to the power minus 6। अब आप देखो ये जो नीचे जो कुछ है इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है,
मतलब अगर मैं 6 माइनस 4x टू दी पावर माइनस 3 प्लस 2x टू दी पावर माइनस 6 इसको टी स्क्वायर ही मान लो, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12x टू दी पावर माइनस 4 और माइनस में 12x टू दी पावर माइनस 7 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t dt. Means x to the power minus 4 minus x to the power minus 7 dx is 2t dt upon 12. तो खत्म हो गया क्वेश्चन. ये न्यूमरेटर जो कुछ भी है इसको आप रखोगे 2t dt अपॉन 12 और एक नीचे t. खत्म. ये t से t को कैंसिल करो, आंसर क्या आ जाएगा 1/6 ऑफ t प्लस कांस्टेंट. उस t को उठा के रख देंगे, एलसीएम उलसीएम लेंगे, आपका काम चल जाएगा. ठीक है ना. तो इस तरह की वैरायटी की खूब प्रैक्टिस करनी है, ये इंपॉर्टेंट है विथ एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैंने जान के उठाया, गेटिंग माय पॉइंट. ये क्वेश्चन मैंने जान के उठाया ताकि आप वो चीज जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखी है उसको एकदम से छोटी सी प्रैक्टिस दे सको. गेटिंग माय पॉइंट. आपने बस ये सोचना है कि मैं नीचे से क्या ऐसा कॉमन लूं कि उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हूं. जैसे आपको ऑप्शन से आइडिया लग रहा होगा काफी हद तक. गॉट इट. अगर मैं नीचे से x की पावर 4 बाहर निकालूं तो यहां बचेगा x टू दी पावर 6. गॉट इट. x टू दी पावर 6 और यहां बचेगा x टू दी पावर 5. और दोनों में जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे कोफिशिएंट 30-30 आने वाला है. मतलब कि x टू दी पावर 6 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन, आप इस यहां से बाहर निकालो x टू दी पावर 4, तो बाहर बन के आएगा वो एक्स स्क्वायर. अंडर रूट के अंदर बचेगा 5 टाइम्स x टू दी पावर 6, 6 टाइम्स x टू दी पावर 5 प्लस 1 dx. दैट इज इंटीग्रेशन. इस एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजो तो x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या 5x टू दी पावर 6, 6x टू दी पावर 5 प्लस 1. अब जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर रखा है अगर मैं उसको t मानता हूं तो उसका जो डेरिवेटिव है 30 टाइम्स x टू दी पावर 5, 30 टाइम्स x टू दी पावर 4, 30 कॉमन लेते ही ऊपर रखा हुआ है. गेटिंग माय पॉइंट. अब इसको आगे नहीं करूंगा, पिछले वाला क्वेश्चन भी पूरा किया है, ये भी ऑलमोस्ट कर दिया है, इसको खुद से करो, बहुत आसान सवाल है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला, ये बहुत ही बढ़िया और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया हुआ क्वेश्चन है और वो सिंपल वैरायटी है इसमें जो हमने बहुत सारे सवालों में देखी होती है. आप ये तो जैसे ही न्यूमरेटर में ना ऐसा कुछ दिखे ना तो मेरे को घंटी बज जाती है दिमाग में कि ये कहीं ना इसमें x प्लस 1/x बन रहा होगा शायद. गॉट इट. तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं. इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अपॉन x अंडर रूट के अंदर रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस 1. ऑलराइट. तो चलो इसको देखते हैं. ऑलराइट. तो एक काम करते हैं, यहां से x निकालो बाहर, यहां से भी x बाहर निकालो, तो बाहर बेसिकली एक्स स्क्वायर आ जाएगा और x बन के बाहर जाएगा. गॉट इट. तो ये बन गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अपॉन, देखो अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे x बन के बाहर आएगा, तो बाहर बन जाएगा एक्स स्क्वायर. इनसाइड द रूट इट इज x प्लस एल्फा प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस बीटा प्लस 1/x. एम आई करेक्ट? नाउ दिस कम्स आउट टू बी, एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजो तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट के अंदर x प्लस 1/x प्लस एल्फा, x प्लस 1/x प्लस बीटा. एम आई करेक्ट? अब एक काम करते हैं, इस x प्लस 1/x को t मानते हैं, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx विल बिकम dt. बहुत ही पॉपुलर और वेरी वाइडली यूज्ड सब्स्टिट्यूशन है.
सो दैट कम्स आउट टू बी dt अपॉन अंडर रूट के अंदर आ गया t प्लस अल्फा इंटू टी प्लस बीटा, करेक्ट। सो this is equals to integration dt upon inside the root it is t square plus alpha plus beta into t plus alpha beta। ठीक है, अब ये dt अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है। इसको अगर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूं, देखो साइड में करता हूं, टी स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फा बीटा। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 या -1 होने के बाद, जो इसमें ऑलरेडी 1 है, टी के कॉफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस करूंगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और वही सब्ट्रैक्ट करूंगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा टी प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर, और माइनस में इन दोनों को एक साथ करेंगे ना, तो ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज dt अपॉन इनसाइड द रूट t प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट? सो दैट इज इंटीग्रेशन dt अपॉन, अब तो सीधा आंसर लिखते हैं, अब हम इसकी जरूरत नहीं है। सो दैट इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है। दैट इज ln ऑफ मॉड t विच विल बी t प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ ये पूरा टर्म मतलब ये वाला टर्म, दैट इज टी स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फा बीटा, और साथ में कांस्टेंट। ऑलराइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ln ऑफ मॉड, ध्यान देना जरा, t प्लस अल्फा बाई 2 के अंडर रूट का स्क्वायर प्लस t प्लस बीटा बाई 2 के अंडर रूट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अंडर रूट में t प्लस अल्फा बाई 2 इंटू टी प्लस बीटा बाई 2 प्लस कांस्टेंट। तो ये आप देखोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म बन गई है, जिसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ मॉड अंडर रूट में t प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अंडर रूट t प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और साथ में कांस्टेंट। इस 2 को उतार के आप बाहर रख लो और t को आप x प्लस 1/x फाइनली जो आपने इनिशियली एज्यूम किया था वो सब्स्टिट्यूट कर। गॉट इट? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार सवाल है, और मेक श्योर आप एक्सरसाइज की एक एक क्वेश्चन को करें और एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। एक्सरसाइज एक से एक बढ़िया चुनिंदा सवालों से भरी हुई है, तो लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंटली चलती रहनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू सो मच, दैट वुड बी ऑल। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3, 4, 5 एंड सो ऑन सो फोर उन सबके साथ मिलेंगे। टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग, यू कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।